जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योति संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सिंह लग्न के अंदर चंद्रमा के 12 भाव में क्या फल होते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिंह लग्न में मित्रों वैसे तो कई स्थानों पर चंद्रमा अच्छा प्रभाव नहीं देता है, क्योंकि इस लग्न में चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी होता है, यानी कि व्यय भाव का। व्यय भाव का स्वामी होने के नाते कुछ एकाध दो चार स्थानों पर ही अच्छा फल देता है, बाकी करीब करीब हर जगह विपरीत प्रभाव देता है। तो आइए देखते हैं सिंह लग्न के अंदर चंद्रमा के 12 भाव में फल। मित्रों, ये सिंह लग्न की कुंडली है। यहाँ पर चंद्रमा सिंह लग्न में बैठ करके व्यक्ति को सुंदर, सुशील और देखने में सुंदर, सुशील, अच्छी वाणी वाला, विदेश जाने का शौकीन और यात्रा का शौकीन बनाता है। यहाँ सिंह लग्न में जब चंद्रमा बैठा होता है तो उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। वह व्यक्ति जो है अपने मेहनत के हिसाब से अच्छा समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है और उसकी एक प्रतिष्ठा होती है समाज में, और बहुत ही संस्कारी, परोपकारी व्यक्ति होता है। आ जाते हैं मित्रों दूसरे भाव में। व्यय भाव का स्वामी अगर चंद्रमा दूसरे घर में बैठा हो तो धन का नाश करने वाला होता है। यहाँ पर व्यक्ति बहुत ही कठिनाई से धन प्राप्त करता है। उसके धन जो है फिजूल खर्ची, वह बहुत फिजूल खर्ची करता है और बहुत ही खर्चवा होता है। किसी तरीके से वह धन प्राप्त करता है और कुटुंब से भी उसके मतभेद बने रहते हैं। पारिवारिक समस्या भी उस व्यक्ति को होती है। तो यहाँ इस लग्न में, सिंह लग्न में व्यय भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव यानी धन भाव में बैठा हो तो इस लिहाज से अच्छा नहीं होता है। आ जाते हैं यहाँ तीसरे भाव पर। यहाँ पर बैठ करके छोटी बहन का योग बनाता है। यहाँ पर चंद्रमा व्यय भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति जो है मेहनती, साहसी और पराक्रमी तो होता है, किंतु वह उतना धन अर्जित नहीं कर पाता है और उतना विकास नहीं कर पाता है जितना वह मेहनत करता है। उस मेहनत के हिसाब से वह उतना विकास नहीं कर पाता और जिस हिसाब से उसको चाहिए कि वह धन प्राप्त करे, उस हिसाब से अपने मेहनत के बल पर वह विकास करना उसके लिए संभव नहीं होता है। यहाँ पर चंद्रमा बैठ करके और चीजों में तो सही होता है, लेकिन वह उसकी अच्छी ख्यात नहीं होती है, परेशान रहता है। आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ अगर शुक्र अच्छा हो तो वह कलाकार हो सकता है और वह फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकता है। लेकिन मित्रों अगर शुक्र सही हो तो, क्योंकि यह शुक्र की राशि में यहाँ चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा होता है। आ जाते हैं चौथे भाव में। यह सुख का भाव है, माता का भाव है। यहाँ पर व्यय भाव का स्वामी अगर चंद्रमा यहाँ चौथे भाव में बैठा हो तो माता से मतभेद उस व्यक्ति के होते हैं। उसे वाहन सुख, मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख जो है बहुत देर से मिलते हैं, बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा जो है व्यक्ति को मकान से, माता से अवरोध उसकी होते हैं। माता से उसको जो है उतना प्रेम स्नेह नहीं मिलता है और प्रॉपर्टी भी उसे बहुत देर से मिलती है। प्रॉपर्टी को लेकर के वह परेशान रहता है। आ जाते हैं यहाँ पंचम भाव में। यहाँ व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा अगर यहाँ पंचम भाव में बैठता है मित्रों, तो पहली संतान उसकी पुत्री होती है। वह संतान से भी उसका एक तरीके से वियोग होता है। वह उसकी संतान वैसे तो आकर्षक, सुंदर, देखने में सुंदर और बहुत ही मनमोहक उसके पुत्र होते हैं और
वह जो है, लेकिन वह धन कमाने के चक्कर में और क्या कहते हैं पढ़ने के लिए इस पिता से बिछड़ जाते हैं। वह बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, और उनको दूर हो जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर पंचम भाव में, वैसे तो ये पंचम भाव में, ये धनु राशि में यहाँ चंद्रमा पंचम भाव में बैठा होता है, तो यहाँ बैठ करके वह उतना अच्छा वो नहीं लाभ नहीं देता है। और बच्चों से उस व्यक्ति के लगाव तो होते हैं, लेकिन बच्चे उससे दूर रहते हैं। शिक्षा के लिए उनको दूर जाना पड़ता है, वियोग सहना पड़ता है। आ जाते हैं यहाँ छठे स्थान पर। यहाँ पर बैठा चंद्रमा, व्यय का स्वामी अगर यहाँ छठे स्थान पर बैठता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। व्यक्ति कोर्ट कचहरी में उसको फायदा तो होता है, लेकिन अगर सूर्य बलवान हो लग्न में, ये जो सूर्य की ये सिंह लग्न में अगर सूर्य बलवान हो तो विपरीत राजयोग का फायदा मिलता है, कोर्ट कचहरी से फायदा मिलता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर यह शत्रु राशि में चंद्रमा होता है, यहाँ पर बैठ करके उसको जो है कफ, खांसी, जुखाम, बुखार की समस्या होती है, परेशान करता है व्यक्ति को। आ जाते हैं यहाँ सप्तम स्थान पर। व्यय का स्वामी चंद्रमा अगर यहाँ सप्तम स्थान पर बैठता है तो उस व्यक्ति के पत्नी से मतभेद होते हैं, उससे वाद विवाद झगड़े लगे रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी होती है। बाकी यहाँ सप्तम स्थान पर चंद्रमा इस सिंह लग्न की कुंडली में अच्छा नहीं होता है। पत्नी से उसके वाद विवाद होते हैं, मनमुटाव होते हैं। और अगर कहीं चंद्रमा के साथ शनि की भी पोजीशन अच्छी नहीं है, शनि यहाँ बैठा है, तो उस व्यक्ति के पत्नी से भी वियोग हो जाते हैं। वह बहुत ही परेशान व्यक्ति होता है। यहाँ पर चंद्रमा बैठ करके पार्टनरशिप का धंधा उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान उठा जाता है। यहाँ पर चंद्रमा सप्तम स्थान पर बैठ करके माता का सुख भी उसको नहीं मिलता है, उसको माता के सुख में भी कमी होती है। आ जाते हैं यहाँ अष्टम स्थान पर। यहाँ पर भी चंद्रमा बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। सूर्य अगर सही नहीं है तो वह व्यक्ति जो है उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर चंद्रमा जो है अष्टम स्थान पर बैठ करके अगर गुरु सही हुआ तब तो ठीक होता है, लेकिन अगर गुरु की भी कंडीशन ठीक नहीं हुई तो उसको दिक्कत होती है। विदेशों से उसको लाभ होते हैं और उस व्यक्ति को कुछ लोगों से, चापलूसों से और तमाम ऐसे लोग जो मुंह पर बहुत मीठा बोलते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो ऐसा व्यक्ति जो है धोखा खा सकता है। और यहाँ चंद्रमा इस अष्टम भाव में बैठ करके धन, पानी से भी उसको दिक्कत होती है, पानी से दूर रहना चाहिए। नदी तालाब के पास बहुत ज्यादा जाना यह उसको समस्या दे सकता है। यहाँ अष्टम स्थान पर किसी भी ऐसे व्यक्ति जो चापलूस टाइप में हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए इस व्यक्ति को। आ जाते हैं यहाँ नवें स्थान पर। यहाँ पर धर्म में उस व्यक्ति का खर्चा होता है, लंबी यात्रा उसको करनी पड़ती है। वह व्यक्ति धार्मिक होता है, परोपकारी होता है, धर्म पर बहुत खर्च होता है। यहाँ पर चंद्रमा नवें स्थान पर बैठ करके पिता से उसको प्यार मिलता है, वह धर्म को मानता है और एक तरीके से उसको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। यहाँ आ जाते हैं दसम स्थान पर। यहाँ पर चंद्रमा बैठ करके व्यक्ति को व्यवसायी बनाता है, उसको सफेद चीजों से, जैसे सीप का व्यापार, मोती का व्यापार, और उसे जो है लिक्विड आइटम जैसे मछली का व्यापार और लिक्विड आइटम जैसे कोल्ड ड्रिंक से बहुत लाभ होता है। कॉस्मेटिक्स के जो महिलाओं के कॉस्मेटिक्स के सामान होते हैं, अगर उनका काम करता है तो उसमें अच्छा फायदा होता है। और
यहाँ पर चंद्रमा बैठ करके व्यक्ति को एक अच्छा सेल्समैन बनाता है। अगर वह व्यक्ति चाहे तो धर्मगुरु या पंडित का भी काम कर सकता है। अच्छा प्रॉफिट होता है इससे। तो यहाँ पर बैठा चंद्रमा जो है व्यक्ति को अच्छा लाभ देता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी उसको लाभ होता है, सफेद चीजों से लाभ होता है। आ जाते हैं यहाँ पर 11वें स्थान पर। मित्रों पर वह व्यक्ति बहुत धन खर्च करता है, मित्रों पर उसके बहुत व्यय होते हैं और मित्रों की संख्या उसकी बहुत ज्यादा होती है। व्यय भाव का स्वामी अगर यहाँ 11वें स्थान पर बैठा हो तो पहली पुत्री उसकी होती है। वह व्यक्ति जो है जन्म स्थान से दूर उसको जाना पड़ता है। विदेश जाने के उसके जो है प्रयास रहते हैं कि विदेश में जाकर के हम धन अर्जित करें। और यहाँ पर अगर बुध अच्छा हुआ तो वह व्यक्ति जो है एक अच्छा लेखक हो सकता है और उसकी वाणी भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ जाते हैं व्यय भाव का स्वामी अगर स्वयं व्यय भाव में विराजमान हो, या व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा अगर यहाँ व्यय भाव में बैठा हो तो विदेशों में धन प्राप्त करता है और वह जो उसको काफी मान सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन अगर यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हुआ तो उसको जो है बड़ी समस्या होती है, मानसिक अशांति। वैसे तो यहाँ सर्व सुख संपन्न वो होता है व्यक्ति, लेकिन अगर चंद्रमा जो है पीड़ित हुआ तो उसको मानसिक अशांति रहती है, व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है और विदेशों से भी जाना उसका जो है ठीक नहीं होता है, वहां भी उसको उतना सुख प्राप्त नहीं होता है। तो आज मित्रों हमने सिंह लग्न के अंदर चंद्रमा के 12 भावों में क्या फल होते हैं इस विषय पर चर्चा की। इस लग्न में चंद्रमा कुछ ही स्थानों पर सही होता है, बाकी करीब करीब हर स्थान पर विपरीत प्रभाव देता है। मित्रों इसमें चंद्रमा का बल भी देखना चाहिए। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है, जहां बैठा होता है वहां से अपनी 7वीं दृष्टि डालता है। ये फल तभी प्राप्त होते हैं जब चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा चल रही होती है। तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।